में नोटों की प्रिंटिंग कहाँ होती है? तो दोस्तों भारतीय नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर ही छापे जाते हैं। इनकी छपाई सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही होती है। देश में सिर्फ 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है जहां से ये नोट छापे जाते हैं। नोट छापने वाली प्रेस नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में स्थित है। यही नोटों की छपाई का काम होता है। इसे छापने के लिए खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। नोट छापने वाली स्याही को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। अलग अलग स्याही अलग अलग काम करती है। नंबर 2, कहाँ से आता है ये कागज? भारत में नोटों की छपाई के लिए विदेश से भी मंगाए जाते हैं कागज। भारत में नोट छापने के लिए ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से नोट छापने वाले कागज मंगाए जाते हैं। हालांकि भारत के मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज तैयार करते हैं जो भारत में नोटों छापने के लिए अपर्याप्त है। तो IBM साइमन नामक यह फोन दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है। इसकी कीमत $800 थी। इस गैजेट में मोबाइल फोन, पेजर, फैक्स मशीन और पर्सनल डिटेल असिस्टेंट सभी शामिल थे। लास वेगस में 23 नवंबर 1992 में स्मार्टफोन IBM साइमन लॉन्च किया गया था और 16 अगस्त 1994 में इसकी बिक्री शुरू हो गई थी। इसकी बैटरी 1 घंटे चलती थी। 510 ग्राम वजन वाले इस स्मार्टफोन की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 8 × 2.5 × 1.5 इंच थी। इसकी 50,000 यूनिट बेची गई। 7 अक्टूबर 1995 में इसे बंद कर दिया गया। पहली बार किसी सेक्युलर फोन में फोन एंड PDF के फीचर को एक ही डिवाइस में पेश किया गया था। इसमें टच स्क्रीन भी थी। साथ ही इसमें कॉल्स भी की जाती थी और कॉल रिसीव भी की जा सकती थी। ब्लड फॉल, यह जगह अंटार्कटिका में स्थित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इस फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है। लेकिन साइंटिस्ट अपने बात पर 100% कंफर्म नहीं है। नंबर 2, द नागजा लाइन। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई आकृतियां बनी हुई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इनमें से कुछ आकृतियां इंसानों व पौधे जानवरों की मामूली सी पड़ती है। इसके अलावा रेगिस्तान में सतह के पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से यहाँ मौजूद है। ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ अब देखा जा सकता है। एक बात यह भी कही जाती है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतने संरचनाएं बनी हुई है। इन कलाकृतियों में बिल्ली की पूंछ, आंख और अन्य चीजें साफ तौर पर दिखाई देती है। नंबर 3, डेड सी। जॉर्डन में मौजूद डेड सी नाम से जाने जाने वाला यह एक ऐसा समुद्र है जिनमें कोई तैर नहीं पाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति इनमें तैरने के लिए जाता है वह अपने आप ऊपर आ जाता है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी जलीय जीव नहीं रह पाते। इसमें बस कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैनो क्रिस्टल रिवर्स की। नदी हर मौसम के साथ साथ अपना रंग बदल लेती है। इससे रिवर्स ऑफ कलर्स एंड लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। इस नदी को सबसे खूबसूरत नदी होने का टाइटल मिला हुआ। यह नदी कोलंबिया के सिरानिया डेला मैकरेना नेशनल पार्क के अंदर बहती है। नदी 100 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सों में फैली हुई। साल के 6 महीने तो यह नदी मामूली सी नजर आती है, लेकिन जून से नवंबर तक यह नदी कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, लाल, काला नजर आती है। साल जून से नवंबर तक कैनो क्रिस्टल रिवर में पोडे, स्टेमेसी या मैक्रेनिया जैसे विभिन्न तरह के वनस्पति पाए जाते हैं जो नदी के सतह की चट्टानों में चिपक जाते हैं, जिसके कारण नदी इस मौसम में कलरफुल नजर आती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। दोस्तों ब्राजील के तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर इल्हा द क्विमांडा ग्रैंड नामक एक छोटा सा द्वीप है। इस स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से अलग और बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हजारों जहरीले सांप रहते हैं जो इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाते हैं। वैसे तो दूर से यह देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अगर कोई इंसान गलती से वहाँ पहुंच जाए तो उसको वापस आने की उम्मीद काफी कम होती है। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांप के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होती है कि इंसानों का मांस गला देती है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी अधिक सांप पाए जाते हैं। एक कहावत प्रचलित है कि इस स्नेक आइलैंड में प्रति वर्ग किलोमीटर फल में 1 से 5 सांप मिल सकते हैं। अधिक खतरनाक क्षेत्र होने के वजह से ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों को इस क्षेत्र पर जाना प्रतिबंध कर दिया है। इस जगह से में केवल सांप से जुड़े साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाकों में एक्सपेरिमेंट कर लौट आते हैं, क्योंकि उनमें भी हिम्मत नहीं होती कि अंदर जाके एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखाई देता है, जिसका शरीर का रंग सफेद होता है। साथ ही साथ माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों से भी मिलता है, इसलिए इसे पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घटने केवल कुंवारे लड़के लड़कियों को ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से ही किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती थी। इसी वजह से पुराने समय में व्यापारी गेंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचा करते थे। इस समय में यह काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड देशों में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बताया गया। यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है।